मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तो और आपके ना गुंडे भेजेंगे। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। कर सकते हैं, कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूं। इनमें आप यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब ठीक है, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर डन रहा। आज रात को ना हम भाग जाएंगे। ओके जानू। जितना भी गाना ना अभी गा ले। इलायची जी से शादी के बाद फिर तो गले से रोने की आवाजें आएंगी बेटा। अबे ज्यादा बकवास मत कर, समझा? वैसे भी ये शादी नकली है। हट। अबे शादी नकली है, लड़की तो असली हो रखी है। वैसे ठीक है यार, तू जल्दी शादी कर, मेरा भी रास्ता साफ हो यार। मैं भी सुनीता जी के साथ थोड़ा मतलब। अबे तुझे कितनी बार बोला ये बकवास बातें मत किया कर मेरे साथ। सुनीता जी के साथ ये साड़ी में तू सिर्फ गोलगप्पे खा सकता है और कुछ नहीं होने वाला तेरा। ये मदद है, समझा? ठीक है, ज्यादा परेशान मत हो। जीजा जी छत पर हैं। दरवाजा खोल यार। अबे कद्दू खोल, तेरे लिए आई, तू जाके खोल। क्या बना रहा भाई? कोफ्ते बना रहा हूँ बैंगन के, खाएगा? काम कर, दरवाजा खोल दिया कर। जी आ गए इलायची जी, एक सेकेंड। आइए आइए इलायची जी, बैठिए। हाय जी, आई मीन हाय जानू। क्या कर रहे थे? ओह ऑफ कोर्स, मुझे मिस ही कर रहे होगे, है ना जानू? जी आप तो चिराग की जिन की तरह जब पुकारो हाजिर हो जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर क्या हुक्म है मेरे आका? इलायची जी, वो शादी की तैयारियां हो गई? मेरे लायक कुछ हो तो बताइए। अरे भाभी यार, क्या कर रही हो? गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद, शोभा नहीं देता आपके कैरेक्टर को। एक काम करो, जल्दी से बाहर चली जाओ। सुनो ना, छत पे आपको याद कर रही है। अरे नहीं बुबू, सॉरी बुबू। आ जाइए ना भाभी। बुबू, बाय बाय। दीदी अब ये क्या कर रही हैं आप? आप इलायची जी, आप क्या चाहती हैं? आप क्या? हम भाग के शादी कर लेते हैं। इलायची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? आपका दिमाग खराब हो गया? आपसे भाग के शादी करूंगा मैं? चांदनी चौक वाले क्या कहेंगे आपके बारे में? आपकी इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं आप? ओहो, इतनी टेंशन मत लो ना जानू। शांत। कैसी लाइफ में इतने टंटे हो रखे हैं। जानू देखो, हम ना कहीं दूर भाग के चले जाएंगे और ना एक नई दुनिया बसाएंगे। रोमांटिक। नहीं, देखिए इलायची जी, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भाग के नहीं जाएंगे हम। नहीं। ठीक है जानू, फिर तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी। हाँ, कोई बात नहीं। और मैं देखिए जीजा जी, अगर मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में, तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। और तो और आपके लिए ना गुंडे भेजेंगे, आपकी हड्डी पसली एक करने के लिए, हाथ पैर तोड़ के डाल देंगे आपके। ऐसा नहीं कर सकते सेठ जी। कर सकते हैं। नहीं। हाँ। मैं तो यहाँ पे सिर्फ ड्रामा रच रही हूँ ना, कहानियां बुन रही हूँ। मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूं। मतलब मैं तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रही हूँ। मैं तो मतलब हुई ऐसी, पैदा ही ऐसी हुई थी। आप यही कहना चाह रहे हो ना? मतलब ठीक है। अरे नहीं इलायची जी, हमने ऐसा कब कहा? तो फिर डन रहा। आज रात को ना हम भाग जाएंगे। ओके जानू। हाँ, हम तैयार हैं भागने के लिए। ये ठीक है, बराबर है। देख ले ध्यान से। हवलदार साहब, हाँ दरोगा जी ना दिख रहे, कहाँ गए? दरोगा जी नहीं है तो नहीं है, मैं तो हूँ ना, मैं देख आऊँ ना तुझे। मैं तो उनके लिए एक पक्की खबर लाया हूँ। पकड़, ये कद्दूकस कर और साथ साथ ना खबर भी सुना, ठीक है? अरे हवलदार साहब, आज हमारी कॉलोनी में ना एक लड़का एक लड़की के बिना मर्जी के भाई भगा के ले जा रहा है। अच्छा,
कौन है भाई वो लड़का जो चांदनी चौक में इतना चौड़ा होकर घूम रहा है? हवलदार साहब मैं बात देख तो पाया ना, क्योंकि बाकी पीठ ही मेरी तरफ। हाँ पर मैंने सुनो, वो अपने दोस्त से कह रहा हो कि आज भगा के ले आया वो लड़की है। अच्छा बेटा, तो तू ये कह रहा है कि कोई भी चांदनी चौक में भागता हुआ मिले उसको पकड़ ले हैं? अरे यार इन्फॉर्मेशन तो क्लियर दे, हुलिया तो बता दे। कद में थोड़ा छोटा सा हो और चांद पे 4 बाल होंगे बस। ये तो बता किसको उठाने वाले हैं वो लोग? हवलदार साहब ये बात तो पक्की है, लड़की मोटी है, क्योंकि वो अपने दोस्त से कह रहा हो कि आसानी से उठेगी ना, परेशानी आएगी उठावे में। तू भी ना यार कच्चा कच्चा खबर लेके आता है यार। नेक्स्ट टाइम ना बेटा खबर उबाल के लेके आना। चल निकल अभी, निकल, छोड़ अब। पुष्पा चले कहाँ? केस सुलझाने। ये कलमुही बिल्ली ना रोज दूध पी जाती है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे तेरी, अरे तेरी। इसका मतलब मैं बिल्ली की आवाज ना निकालता था, कौन सी निकालता था आवाज? अरे कोई भी आवाज निकालता था। इसे पता तो है कि मैं इसे भगाने आने वाला हूं, फिर भी चलना समझ रही है। एक काम करता हूँ, सीधा जाकर दबोच ही लेता हूँ। अरे यार, अरे तुझे अंधेरे में मैं ही नीचे उठाने के दिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरे बाल नोच लूंगी, मैं तेरा गला दबा दूंगी, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। रुक जा। तुम इलायची के पापा, क्या जरूरत थी अंधेरे में आने की? तो क्या बत्ती जला के आता, गले में बल्ब टांग के आता जिससे तू मेरा चेहरा देख ले? बात कर रही है बेकार की। पता ना था तुझे कि मैं तुझे भगाने आने वाला हूं? अरे यार रो क्यों रही है, रो क्यों रही है? करूं है? रोने वाली कौन सी बात है ये बता। इलायची के पापा, मैंने तुम पे हाथ उठाया। हाथ ना उठाया, तूने पता नहीं क्या चीज उठा के फेंक के मारी मेरे। अरे अरे ना लगी मेरे, साइड से निकल गई, मेरे चोट ना लगी है। बेकार बेकार तू रोएगी ना तो यही छोड़ जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। अरे ये क्या है? इलायची के पापा, मैंने ना पूरी तैयारी कर ली थी भागने की। चलो अब इसमें ना मेरे कपड़े हैं, मुझे उठा लो गोद में। क्या? अरे तुम भूल गए जवानी में मुझे कैसे उठा के भागे थे? तब तू फूल सी थी, अब तू बरगद का पूरा पेड़ हो गई है। बात कर रही है बेकार की। अरे मुद्दे की बात पे आ जा, रो मत। हैं भागने वाले थे तो भाग चलते हैं, ये सब रो लियो बाद में। चल भगले भगले भगले, चल 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 चल। अब ये मुझे उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रखती है ना जी। अरे अरे तू, अरे यार, अरे यार रुक जा, इतनी तेज भाग ली ये। ओए, ये क्या पागल हो गई क्या? रो क्यों रही है? अरे मैं बाकी शादी करने जा रही हूँ, कोई ना घर से बाहर निकाल दिया मुझे। क्यों रो रही है? अरे चुप हो जा। ये लोग घर से ही निकाल देते यार। तू देख ले अपनी सुन्नू को छोड़ के जा रही है। आज तक मैंने ना कोई भी फालतू काम तेरे बगैर नहीं किया, सोच के डर लग रहा है क्या करूंगी तेरे बिना मैं। देख शुभ काम करने से पहले तू मुझे इमोशनल टाइप्स कर रही है। सुन, अब ना ये सारी जिम्मेदारी ना तेरी है कि तू किसी को मेरी कमी महसूस नहीं हो देगी यहाँ पे, समझ रही है ना तू? और देख वो बिट्टू हलवाई है ना,
वहां से गोलगप्पे हमेशा फ्री में खाना, 1 रुपया मत देना उस आदमी को। लेकिन हाँ देख, तू इतने इमोशंस में बह के ना कोई टेस्ट वेस्ट पास मत कर लियो यार, हमारा रिकॉर्ड है वो नहीं टूटना चाहिए ना। कहीं तू सोचे कि इलू तो चली गई है तो मैं पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दूं, मारूंगी यहाँ पकड़ के। इलू तू ना इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे पता ना हम दोनों का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इलू सेल्फी। अच्छा सुन, मम्मी पापा उनका ख्याल रखेगी ना तू? देख यार, उनको ना हमारे प्लान के बारे में नहीं पता है कि मैं भागने वाली हूँ, उनको झटका लगेगा ना। मैं नहीं चाहती कि वो ये झटका सह नहीं पाए। मतलब तू रखेगी ना ख्याल? इलू आंटी जी अंकल जी को ना वैसे भी तुझसे कोई खास उम्मीद नहीं है। इलू तू मेरे बगैर जा रही है ना? अगर तूने 1000-2000 से कम सेल्फियां ली ना तो सेल्फी की कसम मैं तुझे अनफ्रेंड कर दूंगी। बाय गॉड। सोच ले, जाओ मैं। नहीं नहीं। यार पता नहीं कहाँ रह गई ये इलायची जी, फरमाएंगी आज। हे भगवान मदद। तू रहने दे बस, तू रहने दे अब बस। थोड़ा पाउट करना पाउट। अरे हलवा तो खा लो। ना मैं ना खा रहा हूँ। खा लो। ना ना रहने अच्छा, दे नहीं, ना, तू रहने दे। अरे आ जाओ, अरे साइड जाओ। मेरे हाथ से खाऊंगा मैं। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ भागे जा रही हूँ? ये भी नहीं सोचा कि एक बार मम्मी पापा की इज्जत को इस दहलीज से लांग दूंगी तो कभी लौटा ही नहीं पाऊंगी। कहाँ फंस गए यार? रात की इलायची जी कहाँ रह गई? हम बाहर आइए, ये जो आपकी गली के कुत्ते हैं ना हमें काट लेंगे यार। आई लव यू बेटा। पहले 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 पहले। अरे इलायची जी जल्दी बाहर आइए, किसी ने हमें देख लिया ना तो आपका तो कुछ नहीं होगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऊपर से भाड़ी वाली माइक। अरे भगवान जल्दी आइए इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी। नहीं, इलायची पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती है, सबको धोखा दे सकती है, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं। मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूं। मैं नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम हमेशा ऐसी जगह। इलायची जी क्या कर रही थी आप इतनी देर से? जल्दी करिए बैठिए, जल्दी करिए, अरे कोई देख लेगा। चलिए। जीजा जी आप अपने रूम में लौट जाइए। ये क्या बोल रही हैं आप? चलिए, क्या चले जाइए, कमरे में क्यों जाना? चलिए, आप क्या करिए आप? तो सब कुछ पूछिए मत ना, अब जाइए, आप चले जाइए, बोल रही हूँ ना, अब जाइए। अरे इलायची जी हमने बाइक के 220 रुपए दिए, ये अमीरों को तो ना पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ये अरे स्टैंड तो लगा हुआ है। हिलो मैं कितना सो गई? तू मनाई अपना हनीमून? बेटा तू इतना नहीं सोई है, तू सही टाइम पे उठी है। लेकिन ये तेरी इलू है ना, इसकी आंखें खुलने में बहुत देरी हो गई। हिलो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? कहीं जीजा जी ने भागने से मना तो नहीं कर दिया?
नहीं यार, वो तो रेडी थे ना, मैंने मना किया भागने से। सोच रही तू? देख, माना हूँ शरारती, लेकिन धोखेबाज तू नहीं हो ना सुन्नू। प्राउड ऑफ यू। अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया इलू। सुनो, तुझे पता है मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी। मतलब जैसे दरवाजे के पास पहुंची ना भागने के लिए, पैर ही नहीं उठ रहे यार। इलू ये बात तो सच है, अंकल जी आंटी जी ने ना बचपन से तुझे एकदम राजकुमारी की तरह रखा है। इलायची जी पता नहीं क्या समझती है, अपनी मर्जी से प्लान बनाती है, अपनी मर्जी से प्लान कैंसिल कर देती है। एक बार पूछ ही लेते हैं, पता नहीं फिर दोबारा बना लेंगी। और मुझे देखो कितनी वो हूं मैं। मतलब यार अपनी मस्ती के चक्कर में ना पता नहीं उनके बारे में क्या क्या झूठ बोल दिया। मतलब यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को ही मौसा मौसी बना लिया अपना। बड़ी आइटम टाइप्स हो यार, तू रहने दे यार, मैं उदास हूँ यार। इतनी सैड मत तो, तुझे नहीं देखा जाता मुझसे सैड। लेकिन सुनो, तूने नोटिस किया भगवान जी ने ना हेल्प की है हमारी। हाँ यार, इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया यार, है ना। जिंदगी भर ना शर्म के मारे मेरा सर उठता ही नहीं यार, हमेशा झुका रहता। ओए तुझे मैंने ऐसे ही फ्री में अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ है क्या? तू गलती करती है, मस्ती करती है, बट रियलाइज भी करती है, अपनी गलती मानती भी है, समझती भी है। और इतनी गिल्टी मत हो यार, क्यों हो रही है इतनी गिल्टी तू? सुनो यार, गिल्ट इसलिए ना क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी, और मेरे अंदर ये स्टूपिड से भागने का ख्याल कैसे आ सकता है, तू समझ रही है? लेकिन नीलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन नीलू, जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता। वो बेचारे कहीं बाहर तेरा वेट कर रहे हो तो? नहीं यार, उनको मैंने कमरे में भेज दिया उनके। लेकिन यार सुबह सुबह तो बताना ही पड़ेगा ना उन्हें। मतलब कोई ना कोई पट्टी तो पड़ानी पड़ेगी ना कि ये प्लान कैंसिल हो गया है यार। इलू, तेरे ना भागने की खुशी में इलू सेल्फी। इलायची जी आपने ठीक नहीं किया। अरे वाह, ये टेंट तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे फिल्मों में होता है। और तू क्या कह रही मुझसे है कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ? लेकिन फिल्मों में तो टेंट के आसपास शेर भी होता है। अरे करूँ मैं किसी शेर से कहूँ क्या है? अरे तू रोने आ रखी है या ये बता। अच्छा छोड़, खाने के लिए कुछ लाई है? हाँ, क्या ला रखी है बता। गोभी की सब्जी। हाय 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 हाय, करूँ तू जानती है ना कि गोभी की खुशबू जो है मुझे दीवाना कर देती है एकदम। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। मन कर रहा है तेरा? हाँ। हवा भी चल रही है। चल हो जाए। ले चक्के बताइए जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चखेगी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल, तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। चल आजा। हाँ। चल चल पहले तू घुस। बंद कर ले जल्दी। पुष्पा, ये जंगल के बीचों बीच तंबू किसने गाड़ा है? तंबू नहीं, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। ओह, मतलब तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ, है? आशिक का अड्डा लग रही है ये। अगर खाली हो तो हम अरे कौन है बे? अरे कौन है बे? कौन है अंदर? अबे बोलता क्यों नहीं है? चुपचाप बाहर आ जाओ। देख बेटा, अंदर बहुत गुलछरे उड़ा लिए, चुपचाप बाहर आ जा तू। अबे सुन लिया मेरी बात, आजा बाहर। अरे क्या हुआ मंगीलाल जी? अरे सेठ जी आप? अरे सेठ जी, दूसरे की बीवी को भगाने की जरूरत क्या थी? हैं?
आपकी खुद की बीबी तो यही साइज की है। अरे जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ ना हो रखा है यहाँ। अच्छा पुष्पा, जरा पूछना सेठ जी से, अपने घर का कटहल छोड़ के बाहर के कद्दू के साथ कौन सा पेठा बनाने निकला है ये? मैं अपने कटहल, मेरा मतलब है कद्दू, ओहो, अब मेरा मतलब है मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रखा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे? भला कोई अपनी बीबी को लेकर भागता है क्या? अरे भागे ना है वो, जंगल में घर खेल रहे हैं, देख लो। रो तो रही है। ठीक है फिर, हाँ चल बंद कर दे। तुम भी खेल लो घर घर। चल चल। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।